नमस्ते बाल मित्रों, कक्षा चौथी विषय हिंदी में आज हम पाठ नंबर 15 सोनू को सीख मिली। पाठ नंबर 15 सोनू को सीख मिली। पाठ नंबर 15 सोनू ने शिखामण मળી। बराबर बाल मित्रों, तमने कोई ने कोई बुरी आदत होय छे, એટલે ખરાબ આદત હોય છે, બરાબર। અને તમારા ઘરમાંથી તમારા મમ્મી હોય એ તમને એ બુરી આદત સુધારવાનું કહે છે, બરાબર। અને તમે મમ્મીની વાત માનતા નથી અને પછી જ્યારે તમને એ ખરાબ આદતથી કંઈક નુકસાન થાય ત્યારે તમને ખબર પડે કે મારે હવે આ આદતને છોડવી પડશે, બરાબર। તો આવું જ કંઈ આ પાઠની અંદર છે। સોનू को सीख मिली। તો સોનુને પણ એક ખરાબ આદત હોય છે। એ ખરાબ આદત સુધારવા માટે એની મમ્મી એને કહે છે, પણ એ મમ્મીની વાત માનતો નથી। પરંતુ જ્યારે એ ખરાબ આદતથી પોતાને જ નુકસાન થાય છે ત્યારે તેને ભાન થાય છે અને મમ્મીની શિખામણ માનીને તે પોતાની આદતને સુધારે છે, બરાબર। ચાલો આપણે જોઈએ પાઠ નંબર 15 સોનू को सीख मिली। પહેલાં આપણે જોઈશું શબ્દાર્થ। કેલા, કેલાનો અર્થ થાય કેરું। છિલકા, છિલકાનો અર્થ થશે છાલ। ટોકરી, ટોકરીનો અર્થ થશે ટોપલી। सीख, सीखનો અર્થ થશે શિખામણ અથવા તો બોધપાઠ। ઇધર ઉધર, ઇધર ઉધરનો અર્થ થશે આમ તેમ। ઘૂંટના, ઘૂંટનાનો અર્થ થશે ઘૂંટણ। કસમ, કસમનો અર્થ થશે સોગંદ अथवा तो शपथ। चलो हम पाठ देखते हैं। पाठ नंबर 15 सोनू को सीख मिली। पाठ नंबर 15 सोनू ने शिखामण मળી। सोनू को केला बहुत पसंद था। सोनू ने केरू खूब पसंद हतुं, भावतुं हतुं। वह केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता था। ते केरू खाईने छाल आम तेम फेंकी देतो हतो। यह उसकी आदत थी। आ तेनी आदत हटी। माँ सोनू से कहती, बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर। माँ सोनू ने कहती, बेटा केरू खाईने छाल दररोज हमेशा टोकरी में ज नाख्या कर। इधर उधर छिलके फेंकना बुरी बात है। आम तेम छाल फेंकी देवी ए खराब आदत छे अथवा तो खराब बात छे। चलो आगे। सोनू माँ की इस सीख पर ध्यान नहीं देता था। सोनू मातानी आ शिखामण पर ध्यान आपतो न हतो। अब आगे। एक दिन सोनू ने केला खाया और छिलका रास्ते पर फेंक दिया। एक दिवस सोनूए केरू खाधु और छाल रास्ता पर फेंकी दीधी। उसी समय उसने जमीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी। इस समय एने जमीन पर पड़ती एक पतंग जोई। सोनू पतंग पकड़ने के लिए दौड़ा। सोनू पतंग पकड़वा माटे दौड़्यो। उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा और वह फिसल गया। एनो पग केरानी छाल पर पड़्यो और ते लपसी पड़्यो। उसके घुटने में चोट लगी। एना घुटन में वाग्यू। अब आगे। उस दिन से सोनू ने फलों के छिलके इधर उधर न फेंकने की कसम खाई। ते दिवस थी सोनूए फलोनी छाल आम तेम ना फेंकवाना सोगंद खाधा। अब वह छिलके हमेशा टोकरी में ही डालता है। હવે તે છાલ દરરોજ હંમેશા માટે ટોપરીમાં જ નાખે છે। ચાલો આપણે જોઈએ પાઠ નંબર 15 सोनू को सीख मिली। सोनू को केला बहुत पसंद था।
वह केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता था। यह उसकी आदत थी। माँ सोनू से कहती, बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर, इधर उधर छिलके फेंकना बुरी बात है। सोनू माँ की इस सीख पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन सोनू ने केला खाया और छिलका रास्ते पर ही फेंक दिया। उसी समय उसने ज़मीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी। सोनू पतंग पकड़ने के लिए दौड़ा। उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा और वह फिसल गया। उसके घुटने में चोट लगी। उस दिन से सोनू ने फलों के छिलके इधर उधर न फेंकने की कसम खाई। अब वह छिलके हमेशा टोकरी में ही डालता है। चलो अब हम પાઠનું ગુજરાતી જોઈશું। પાઠ નંબર 15 સોનુને શિખામણ મળી। સોનુને કેળું ખૂબ પસંદ હતું, એટલે કે ભાવતું હતું। તે કેળું ખાઈને છાલ આમ તેમ ફેંકી દેતો હતો। આ તેની આદત હતી। માં સોનુને કહેતી, બેટા કેળું ખાઈને છાલ દરરોજ ટોપલીમાં જ નાખ્યા કર, આમ તેમ છાલ ફેંકી દેવી એ ખરાબ વાત છે। સોનુ માતાની આ શિખામણ પર ધ્યાન આપતો ન હતો। એક દિવસ સોનુએ કેળું ખાધું અને છાલ રસ્તા પર ફેંકી દીધી। એ સમયે એને જમીન પર પડતી એક પતંગ જોઈ। સોનુ પતંગ પકડવા માટે દોડ્યો। એનો પગ કેળાની છાલ પર પડ્યો અને તે લપસી પડ્યો। તેના ઘૂંટણમાં વાગ્યું। તે દિવસથી સોનુએ ફળોની છાલ આમ તેમ ન ફેંકવાના સોગંદ ખાધા। હવે તે છાલ દરરોજ હંમેશા માટે ટોપલીમાં જ નાખે છે। બાળ મિત્રો, આપણે પાઠની અંદર જોયું कि सोनू को सीख मिली, એટલે કે સોનુને શિખામણ મળી। सोनू को बुरी आदत थी कि छिलके केला खाकर छिलके इधर उधर फेंक देता था। माँ उसे समझाती थी कि छिलके इधर उधर फेंकने के बजाय टोकरी में ही डाला करो, लेकिन सोनू माँ की इस सीख को मानता नहीं था, बराबर। लेकिन एक दिन ऐसी दुर्घटना हुई जब सोनू ने ज़मीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी। उसे पकड़ने के लिए वह दौड़ा और उसने ही डाला हुआ केले का छिलका जो ज़मीन पर गिरा हुआ था उस पे उसका पैर पड़ गया और वह फिसल गया और उससे घुटने में चोट लगी। तब से उसने कसम खाई कि फलों के छिलके इधर उधर फेंकने के बजाय वह टोकरी में ही डाला करेगा, बराबर। तब से वह हमेशा छिलके टोकरी में डाल दिया करता है, बराबर। હવે આપણે જોઈશું એનું સ્વાધ્યાય। ચાલો જોઈએ હવે સ્વાધ્યાય। ધ્યાન આપજો। સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન નંબર 1, નિમ્નલિખિત प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे आपेला प्रश्नों उत्तर लखो। नंबर 1, सोनू की क्या आदत थी? चलो बाल मित्रों, सोनू की क्या आदत थी? हमने पाठ में देखा ना, सोनू क्या करता था? केला खाकर छिलके इधर उधर फेंक देता था, यही उसकी बुरी आदत थी। तो उत्तर में लिखने का है, सोनू केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता था, यही उसकी बुरी आदत थी। नंबर 2, माँ सोनू से क्या कहती थी? माँ सोनू से कहती थी, बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर, इधर उधर छिलके फेंकना बुरी बात है। नंबर 3, जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला वह किसने फेंका था? उत्तर, जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला वह सोनू ने खुद ही फेंका था। नंबर 4, सोनू ने क्या कसम खाई? सोनू ने फलों के छिलके इधर उधर न फेंकने की कसम खाई। चलो प्रश्न नंबर 2, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए।
કાઉસમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો. નંબર 1, सोनू को खाली जगह बहुत पसंद था. काउसમાં આપેલા છે अमरूद केला, तो सोनू को केला बहुत पसंद था. नंबर 2, छिलके हमेशा खाली जगह में ही डालने चाहिए. टोकरी रास्ते, तो छिलके हमेशा टोकरी में ही डालने चाहिए. नंबर 3, सोनू ने जमीन पर गिरती हुई एक खाली जगह देखी. काउसમાં આપેલા છે पतंग टिटली. सोनू ने जमीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी. चलो प्रश्न नंबर 3, अच्छी आदत के सामने सही का और बुरी आदत के सामने गलत એટલે खोटाનું निशान चिन्ह कीजिए. अच्छी आदत के सामने सही का और बुरी आदत के सामने गलत का चिन्ह कीजिए. नंबर 1, सुबह जल्दी उठना, ये सारी बाबत है, बराबर, अच्छी आदत है, इसलिए पहला विधान में सही का चिन्ह कीजिए. नंबर 2, प्रतिदिन दांत साफ करना, यह आदत भी अच्छी है, इसलिए सही का चिन्ह कीजिए. नंबर 3, रोज स्नान न करना, रोज स्नान न करना ये बुरी आदत है, इसलिए बुरी आदत होने के लिए कारण उस खाने में हमें गलत का चिन्ह એટલે કે ખોટાનું ચિહ્ન કરવાનું છે. નંબર 3, પર ખોટું કરો. નંબર 4, प्रतिदिन कई बार चाय पीना, હવે દરરોજ આપણે ચા ઘરે ઘરે પીયા કરે એ આદત કેવી છે? ખરાબ આદત એટલે બુરી આદત. એટલા માટે ચોથા विधान गलत है, तो इस पर गलत का चिन्ह એટલે કે ખોટાનું ચિહ્ન કરો. નંબર 5, ફળો કે छिलके इधर उधर फेंकना, આ કેવી આદત છે? ખરાબ આદત, બરાબર, બુરી આદત, એટલા માટે ખોટું આવશે પાંચમું પણ. નંબર 6, छिलके हमेशा टोकरी में ही डालना, आ सारी बाबत, बराबर, अच्छी आदत है, इसलिए सही का निशान એટલે કે ખરાનું ચિહ્ન કરો. नंबर 7, घर तथा आंगन को साफ सुथरा रखना, आ पण अच्छी आदत है, इसलिए सही का चिन्ह એટલે કે સાચાનું ચિહ્ન આવશે 7મા પર. નંબર 8, दिन भर दूरदर्शन देखना, હવે દરરોજ આપણે ટીવી બરાબર જોઈએ એ આપણા માટે સારું નથી, એટલા માટે બુરી આદત એટલા માટે આપણે વિધાન કેવું આવશે? ગલત. ગલત કા ચિહ્ન એટલે કે ખોટાનું ચિહ્ન કરવાનું છે 8મા પર, बराबर. आज आपने पाठ नंबर 15 सोनू को सीख मिली देखा, उसके बाद उसका स्वाध्याय भी देखा. हमें शब्दार्थ पाठ हिंदी में और गुजराती में, फिर स्वाध्याय, बराबर, किताब में और नोटबुक दोनों में लिखकर ફોટા પાડે, એના ફોટા પાડવાના છે અને એ ફોટા પાડીને તમારે લેસન મારા વોટ્સઅપ નંબર ઉપર મોકલાવીને ચેક કરવાનું રહેશે. આભાર.